नमस्कार। आज का जो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, जो भी बच्चे बेसिक्स वाले बच्चे जिन्होंने स्टार्ट किया है और जो लेवल 3 में आ गए हैं, और जिन्होंने KG 1 वाले बच्चे ने स्टार्ट किया था जो KG 3 में आ गए हैं, तो क्या होता है कि लेवल 1 और लेवल 2 में बच्चे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस ऑफ 1 to 9 जो नंबर हैं उनको प्लस करना और माइनस करना लेवल 2 तक सीख लेते हैं। लेवल 3 से हम बच्चों का थोड़ा सा स्पीड पर वर्क करते हैं और प्लस उसकी एक्यूरेसी भी मेंटेन रहे। उसके लिए मैं कुछ पेरेंट्स से कुछ बात को शेयर करना चाह रहा हूं। कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है। दो एक्टिविटीज के बारे में आज मैं बात करूंगा। फर्स्ट इज रिपीटेड एडिशन एंड रिपीटेड सब्ट्रैक्शंस। सेकेंड इज क्यूमुलेटिव एडिशंस एंड क्यूमुलेटिव सब्ट्रैक्शंस। ये क्या होती है और बच्चों की ये प्रैक्टिस कैसे लेनी है उसके बारे में बात करेंगे। रिपीटेड एडिशन का मतलब है, रिपीटेड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड एडिशन का मतलब है, जैसा कि इसके नाम से पता पड़ रहा है, कि किसी भी नंबर को बार बार रिपीटेडली ऐड करना है। जैसे कि मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, मुझे 2 को ऐड करना है, तो अबेकस पे बच्चे +2 अगेन +2 +2 जो भी फार्मूला आएगा वो लगाते जाएंगे। +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2। तो किसी भी नंबर को रिपीटेडली ऐड करते रहना रिपीटेड एडिशन है। सेकेंडली, जब सेम नंबर को रिपीटेडली सब्ट्रैक्ट करना, दैट इज रिपीटेडली सब्ट्रैक्शन है। इस कैसे वर्क करता है, मैंने सभी पेरेंट्स को एक फाइल शेयर किया हुआ है। उस फाइल को कैसे यूज करना है और वो कैसे बच्चों को हेल्प करेगा, मैं इसके बारे में बात करेंगे। हाँ, मैंने एक सभी पेरेंट्स को ग्रुप में ये वाली फाइल शेयर की हुई है। इस फाइल का नाम है रिपीटेड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑल। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये भी बच्चों ने पहले लेवल में, दूसरे लेवल में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस के फार्मूले सीख लिए हैं सभी। और अबेकस पे बच्चों को जो भी सीखना है, ये जो नंबर्स होते हैं 1 से लेके 9 तक नंबर को प्लस करना और 1 से लेके 9 तक नंबर को माइनस करना। तो जो अबेकस पे इसको कैसे करते हैं टेक्निकली सभी बच्चों ने सीख लिया है। अब उसको अधिक से अधिक प्रैक्टिस में लाना है। तो ये प्रैक्टिस में लाने का तरीका ही है कि बच्चों से रिपीटेड एडिशंस की प्रैक्टिस हम कराते हैं। अभी रिपीटेड एडिशंस क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं और इसकी प्रैक्टिस कैसे लेनी है। सपोज दैट आपने बच्चों को बोला कि आप स्टार्ट कीजिए 9 का रिपीटेड एडिशन, है ना। तो बच्चों को बोलना है कि 9 का रिपीटेड एडिशन स्टार्ट कीजिए और बच्चे अबेकस पे करेंगे और पेरेंट्स ये जो लिस्ट दी हुई है उस लिस्ट में से आंसर चेक करते जाएंगे। बच्चा बोलता जाएगा 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81। ऐसे धीरे धीरे शुरू में बच्चों से 20 मूव्स एवरी 10 स्टेप पर मैंने यहां पे डार्क किया हुआ है। दिस इज 30 मूव्स, इट इज 40 मूव्स, इट इज 50 मूव, then it is 60 move, 70 move, 80 moves, 90 moves and 100 moves। तो 9 का रिपीटेड एडिशन को हम टेबल भी बोलते हैं। मल्टीप्लिकेशन या टेबल्स इज नथिंग बट इट इज द रिपीटेड एडिशन। तो बच्चों को ऐसे सभी नंबर्स के रिपीटेड एडिशंस बेसिकली लेने होते हैं, जिससे क्या होता है बच्चे क्या है इंडिविजुअली उनका कोई फार्मूले में प्रॉब्लम है वो पता लग जाता है। जिसमें भी ज्यादा गलतियां करे बच्चे, है ना,
या जहां पर भी मिस्टेक कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि मैंने बोला कि बच्चे ने यदि 8 का प्रैक्टिस किया है, यहां तक बच्चा करेक्ट आ रहा है, और 96 के बाद जो आंसर आता है 104, यहां पर वो गलत कर दे रहा है, तो एक छोटा सा मार्क लगा लो कि बच्चा यहां पे गलत कर रहा है। एक बार और करा के देखो, फिर भी गलत करता है, तो यूज पेरेंट यहां पर ऐसा मार्क लगा लेंगे इस पे कि यहां पे गलत हो रहा है। तो ये जहां भी गलती हो रही है वहां पर मार्क लगा लेंगे। मार्क लगाने के बाद दोबारा कराने पे भी बच्चा करेक्ट नहीं कर रहा है तो आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे कि सर ये 96 से लेके 104 पे जाता है तो ये गलती कर देता है या गलती हो जाती है बच्चे से, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब बच्चे 8 का रिपीटेड एडिशंस करेंगे और उसको 100 मूव जाने में कहां कहां पर वो गलत कर रहा है वो एक आइडिया लग जाएगा। और यदि वो गलती नहीं कर रहा है और स्पीडली कर ले रहा है, दैट मीन्स उसको 8 का जो फार्मूला है वो बहुत ही क्लियर है, ठीक है ना। सेम थिंग हम सभी नंबर का रिपीटेड एडिशंस की प्रैक्टिस बच्चों को लेते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस बच्चों को एक बार अच्छे से सभी पेरेंट्स को ले लेना है। सो दिस इज अबाउट रिपीटेड एडिशंस। और रिपीटेड सब्ट्रैक्शंस क्या है? सब्ट्रैक्शंस के लिए क्या करना होगा हमको, जैसे मैंने बोला 9 का ही एग्जांपल लेते हैं कि 9 का रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करना है। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन जिसको RS बोलते हैं हम, 900 बच्चों को सेट करना है अबेकस पे। ये यहां पर सेट किया बच्चों ने, अब उसमें से -9 करते जाना है और पेरेंट्स दिस डायरेक्शंस में चेक करते जाएंगे। बच्चा बोलेगा 891, 882, 873, 864, 855, ऐसे उसको चेक करते जाना है। और वी कैन डू रैंडमली एनी नंबर्स, जैसे पहले दिन हमने 2 नंबर ले लिए, फिर नेक्स्ट डे 2 नंबर्स, नेक्स्ट डे 2 नंबर, नेक्स्ट डे 2 नंबर, ऐसे 3 से 4 दिन में ये एक्टिविटीज बच्चों की फाइनल हो जाती है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट इसलिए है अभी इस लेवल में कि जो भी बच्चा जिस भी नंबर्स में गलत कर रहा है उसका आइडिया बच्चे को भी लग जाता है, पेरेंट्स को भी लग जाता है, और पेरेंट्स के माध्यम से मुझे पता लग जाता है कि पर्टिकुलरली किस नंबर में -6 में प्रॉब्लम हो रहा है उसको, या -7 में हो रहा है, या -5 में हो रहा है। जिस भी नंबर्स में उसको प्रॉब्लम हो रहा है वो हमको समझ में आ जाता है। तो ये एक्टिविटीज इस तरीके से वर्क करती है। सेम थिंग, इस एक्टिविटी को बच्चे 2 टाइप से करते हैं। पहला, हम बच्चों को प्रैक्टिस लेते हैं अबेकस पे। जब लगातार 4 से 5 बार वो करेक्ट आंसर देने लगते हैं कि उनका एक भी गलती नहीं हो रहा है 100 मूव तक, तो हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि ये जो एक्टिविटी है उसको आप मेंटल भी कर सकते हैं। मेंटल टेबल बनाना, जैसे 7 का टेबल है 700 तक बनाना है बच्चों को, ठीक है, रिपीटेड एडिशन से। फिर उनको बोलना है कि 700 सेट करना है और -7 करते जाओ मेंटल, विदाउट अबेकस। पहले उसने अबेकस पे किया, विदाउट अबेकस। तो आप देखेंगे धीरे धीरे कि बच्चों की इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, उनको विजुअलाइजेशंस होने लगते हैं बीट्स के, कि वो माइनस वाले 100 मूव विदाउट एनी मिस्टेक एक्यूरेसी के करते जाएंगे। मगर इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस लगता है, तो बच्चों को मोटिवेट करना होता है। क्लास में मैं कराता ही हूं, मगर इंडिविजुअली चेक करने के लिए ये एक्टिविटी पेरेंट्स को करानी है। जैसे ही बच्चे 1 डिजिट पे कंफर्ट हो जाते हैं, हम 2 डिजिट के नंबर से स्टार्ट कर देते हैं। सेम थिंग, जैसे पहले 1 कर रहे थे उसकी जगह 11, 9 कर रहे थे तो 99। दिस इज द फिक्स नंबर, मतलब डबल डिजिट में फिक्स नंबर है। इनका रिपीटेड एडिशंस स्टेप बाय स्टेप बच्चों से लेते हैं। पहले अबेकस पे बनने लगता है तो मेंटल, ठीक है। देन रिपीटेड सब्ट्रैक्शंस लेते हैं इनका। ये जैसे डबल डिजिट में +99 किया था, 9900 सेट करेंगे तो -99, ठीक है।
तो ये डबल डिजिट के नंबर्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। जो बच्चे अभी बड़े बच्चे हैं, लेवल 3 में हैं, उनको डबल डिजिट 2 डिजिट के नंबर स्टार्ट हो गए हैं। इवन KG 3 में जो बच्चे आए हैं उनको भी 2 डिजिट वाले स्टार्ट हो गए हैं। तो ये 2 डिजिट के नंबर्स को एडिशन करना और सब्ट्रैक्शंस करना, ये भी स्टेप बाय स्टेप 100 मूव पेरेंट्स चेक कर सकते हैं। और बच्चों को मोटिवेट करना है कि डबल डिजिट का कोई सा भी एक नंबर बच्चों को प्रैक्टिस में देके उसमें करा लेना है। सेम थिंग, बच्चे जब डबल डिजिट में फिक्स नंबर, अभी हमने फिक्स नंबर की बात करी 99, 88, यहां पर जो नंबर्स दिए हुए हैं वो मिक्स नंबर दिए हुए हैं, अलग अलग प्लेस वैल्यू पर अलग अलग। जैसे 36 टेंस प्लेस पर 30 है और यूनिट प्लेस पर 6 है। तो ऐसे नंबर का रिपीटेड एडिशंस इसमें 100 मूव्स तक दिए हुए हैं, और यदि उसको बैक करेंगे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन तो पीछे जाते हुए करेंगे। फिर जैसे जैसे बच्चों का लेवल बढ़ता जाता है, उनके बुक्स में जिस लेवल के सम्स हैं, जैसे 3 डिजिट स्टार्ट हो गए हैं, तो 3 डिजिट के नंबर बच्चों को हम करने के लिए बोलते हैं। 4 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाते हैं जब हायर लेवल में, तो उनको 4 डिजिट के नंबर हम स्टार्ट करने के लिए बोलते हैं फिक्स नंबर एंड मिक्स नंबर्स, है ना, 3 डिजिट में। देन ये देखो यहां से 4 डिजिट नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, फिक्स नंबर 100 मूव इनका टेबल दिया हुआ है। फिर 4 डिजिट का मिक्स नंबर, अलग अलग रॉड पर अलग अलग नंबर, ठीक है। फिर ये 4 डिजिट तक बच्चे को हम लेके जाते हैं। फिर उनके बाद इनका डेसिमल नंबर से स्टार्ट हो जाते हैं हायर लेवल में, लेवल 6 ऑनवर्ड। लेवल 6 से बच्चों को इस टाइप के डेसिमल स्टार्ट हो जाते हैं, डेसिमल नंबर्स, 4 डिजिट नंबर। तो इस तरीके से ये जो रिपीटेड एडिशंस वाली और रिपीटेड सब्ट्रैक्शंस की फाइल है, उसको पेरेंट्स को अपने पास रखना होता है। जैसे कि पेरेंट्स के लिए लिसनिंग बुक आती है जिसमें से बच्चों को सम पूछते हैं, इसी प्रकार से ये जो फाइल है ये भी पेरेंट्स को अपने पास प्रिंट करा के चेक करने के लिए रखना चाहिए। सेकेंड एक्टिविटी आज मैं इसमें डिस्कस करूंगा। दूसरा एक्टिविटी का नाम है क्यूमुलेटिव एडिशन एंड क्यूमुलेटिव सब्ट्रैक्शंस। फॉर एग्जाम्पल ये क्या होते हैं मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, क्यूमुलेटिव एडिशंस एंड क्यूमुलेटिव सब्ट्रैक्शन। क्यूमुलेटिव एडिशन एंड क्यूमुलेटिव सब्ट्रैक्शन, जैसे रिपीटेड एडिशंस में हम क्या कर रहे थे कि सेम नंबर को रिपीटेडली ऐड कर रहे थे। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है इंक्रीमेंटल एडिशंस। हर बार नंबर एक एक इंक्रीमेंट होता जाएगा। जैसे कि हमने अबेकस पे बच्चों को बोला कि 0 सेट करना है, उसमें +1 करो। अभी आंसर 1 आया, 1 में +2 करो, आंसर 3 आया। 3 में +4 करेंगे, 3 में +3 करेंगे, आंसर 6 आया। तो ऐसे हम बच्चों को इंक्रीमेंटल कराते जाते हैं। मतलब हर बार नंबर चेंज होगा, 1 से लेके 100 तक प्लस करना और 1 से लेके 100 तक माइनस करना। दीज आर द क्यूमुलेटिव एडिशन, दिस इज द क्यूमुलेटिव सब्ट्रैक्शंस। तो ये स्टेप बाय स्टेप पेरेंट्स को नहीं कराना है, वो हम क्या है क्लास में बच्चों को कराते हैं। पेरेंट्स को चेक क्या करना है, ये जो क्यूमुलेटिव एडिशन एंड क्यूमुलेटिव सब्ट्रैक्शंस के एक 1 पेज का फाइल में सभी पेरेंट्स को ग्रुप में देता हूं। इस पे बच्चों को हम प्रैक्टिस कराते हैं। कैसे करते हैं इसको कि बच्चे अबेकस पे सेट करते हैं, 123 यहां पर सेट दिया है। क्यूमुलेटिव एडिशन मतलब CA का मतलब है क्यूमुलेटिव एडिशन, और ये प्लस CA माने प्लस करना है, +1 से लेके +100 तक। तो यहां पर हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आंसर नहीं लेते हैं बच्चों का, उनसे कहते हैं कि +1 से लेके +10 तक करो, व्हाट एवर द आंसर राइट डाउन। +11 से लेके +20 तक राइट डाउन। ऐसे एवरी 10 स्टेप पर बच्चे आंसर लिखते जाते हैं, ठीक है। लास्ट में +100 पर आंसर क्या आया है वो देखते हैं। जनरली बच्चे इस काम को
विद इन 2 मिनट्स कर लेते हैं। 1 से लेके 100 तक ऐड करना 1 मिनट या 2 मिनट्स में हो जाता है बच्चों का। ये डिफरेंट नंबर है। दूसरा सेट है कि 456 सेट किया बच्चों ने, प्लस 1 से लेके प्लस 100 तक ऐड किया। एवरी 10 स्टेप पर आंसर लिखिए। क्यूमुलेटिव सब्ट्रैक्शंस क्या है? क्यूमुलेटिव सब्ट्रैक्शंस है माने -1 से लेके -100 तक ले जाना, क्यूमुलेटिव सब्ट्रैक्शन। इसके लिए हमने जो आंसर सेट किया है 5173 नंबर सेट करना है। -1 से लेके -10 किया, राइट डाउन द आंसर। -11 से लेके -20, -21 से लेके -30, -31 से लेके 40, इस प्रकार से -91 से लेके -100 तक करते हैं। तो ऊपर जो दिए हैं क्यूमुलेटिव एडिशंस के सैंपल दिए हुए हैं और यहां पर क्यूमुलेटिव सब्ट्रैक्शंस के दिए हैं। तो एक बार जब बच्चे 1 से लेके 100 तक प्लस माइनस करना कंफर्ट हो जाते हैं बच्चे, है ना, तो फिर हम उनको 3 डिजिट्स पे लेके जाते हैं कि अभी हमने 1 से लेके 100 किया। अब बच्चों को हम मोटिवेट करते हैं क्यूमुलेटिव एडिशन 101 से लेके 200, 201 से लेके 300, 301 से लेके 400, 401 से लेके 500। अगेन उसके क्यूमुलेटिव सब्ट्रैक्शंस भी लेते हैं -100 से लेके -200। तो ये बच्चे जैसे जैसे हायर लेवल में आते जाते हैं इस टाइप की एक्टिविटीज हम उनको कराते जाते हैं। तो दीज आर द बेसिक एक्सरसाइज। हमने 2 टाइप की बेसिक एक्सरसाइज डिस्कस की, एक रिपीटेड एडिशन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, और एक क्यूमुलेटिव एडिशन एंड क्यूमुलेटिव सब्ट्रैक्शन। देखिए, और ये बच्चों को स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस लेना है। सबसे पहले बच्चे 1 डिजिट वाले नंबर के रिपीटेड एडिशन और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में कंफर्ट होंगे, तब वो बच्चे 2 डिजिट वाला नंबर्स पर शिफ्ट करेंगे, 2 डिजिट नंबर को रिपीटेड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और जब रिपीटेड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में बच्चों को कमांड आ जाती है तो फिर उनको हम क्यूमुलेटिव एडिशन एंड क्यूमुलेटिव सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सभी बच्चों का ये रिपीटेड एडिशन एंड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, जो बच्चे जिस लेवल में है जैसा उनका वो है, स्टेप बाय स्टेप एक बार पेरेंट्स को लेना होता है। और एक बार आपने ये लिया बच्चों का और बच्चों की कमांड यहाँ पर मतलब परफेक्टली अबेकस पे उनकी एक्यूरेसी लेवल आई, देन आप देखेंगे कि उनकी स्पीड किस तरीके से बढ़ती है और ये बच्चे के लिए भी बेनिफिशियल हो जाता है। और मुझे भी अच्छा लगता है, बच्चे अच्छे करते हैं और पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप ये आज का वीडियो आपके काम आएगा।